न्यूक्लियर हथियार लेकर अमेरिका से निकला E-6B एयरक्राफ्ट। दुनिया में हो सकती है न्यूक्लियर जंग। ईरान पर फिर से हमला कर सकता है इजरायल। ईरान का इस बार साथ दे सकते हैं रूस और चीन। ईरान और इजरायल के बीच इस बार जो जंग होगी, क्या उसमें न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र होगा? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर हथियार लेकर अमेरिका से E-6B एयरक्राफ्ट निकल चुका है। सवाल यह है कि आखिर किस देश की तरफ जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ईरान और इजरायल के बीच इस समय सीज फायर है, तो फिर न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि जल्दी ही जंग दोबारा शुरू होगी और इस बार यह परंपरागत हथियारों के साथ ही न्यूक्लियर जंग का भी रूप ले सकती है? या इस बार की जंग में कई हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल भी होगा जो इससे पहले किसी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं? अब यह तो साफ है कि अमेरिका इतनी तैयारियां सिर्फ ईरान को लेकर तो नहीं कर रहा है। तो क्या अमेरिका को यह डर लग रहा है कि इस बार ईरान के साथ चीन और रूस भी जंग में शामिल हो सकते हैं? वैसे भी यूक्रेन को लेकर रूस पहले से ही अमेरिका और यूरोप से नाराज है, तो चीन भी ताइवान के मामले के चलते अमेरिका को सबक सिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसलिए अगर ईरान और इजरायल में जंग हुई तो इसमें अमेरिका का कूदना तो तय है ही, लेकिन इस बार ईरान भी अकेला नहीं होगा, यह भी तय माना जा रहा है। ऐसे में E-6B एयरक्राफ्ट का उड़ान भरना, एक ऐसे एयरक्राफ्ट का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ा है, जिसके चलते पूरी दुनिया चिंता में दिखाई दे रही है। तो क्या है अमेरिका का प्लान और क्यों कहा जा रहा है कि इस बार ईरान और इजरायल की जंग में न्यूक्लियर हथियारों का हो सकता है इस्तेमाल? आज हम इन सभी सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ईरान और इजरायल के बीच 12 दिन की जंग के दौरान रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि कुछ देश ईरान पर अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में उसे परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हो सकते हैं। जिसके बाद दावे तो यहां तक किए जाने लगे थे कि ईरान की चीन, रूस और उत्तर कोरिया से इसे लेकर बातचीत भी चल रही है और इनमें से कोई एक देश ईरान को यह हथियार दे सकता है, जिसकी धमकी के आगे इजरायल और अमेरिका को सरेंडर करना पड़ेगा। मेदवेदेव ने जो कहा उस पर सवाल जरूर उठे थे, लेकिन अब अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब जो जंग होगी वो न्यूक्लियर जंग हो सकती है। और जंग होगी यह भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू कर चुका है और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से ही दावा किया जा रहा है कि वो जल्दी ही परमाणु बम हासिल कर सकता है। उसे परमाणु बम हासिल करने से रोकने के लिए ही इजरायल ने 13 जून को हमला किया था। इस हमले ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ सप्ताह पीछे जरूर धकेल दिया, लेकिन ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में अमेरिका और इजरायल नाकाम रहे थे। इसलिए अब एक बार फिर से जंग की तैयारी शुरू हो गई है और जिस E-6B एयरक्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी तैनाती बता रही है कि एक बार फिर से जंग की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल अटलांटिक महासागर में एक खास अमेरिकी सैन्य विमान E-6B एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखा गया। इस विमान को परमाणु युद्ध जैसे हालात में अमेरिकी सेना को सुरक्षित कम्युनिकेशन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। सही सुना आपने, अगर परमाणु युद्ध होता है तो उससे उठने वाली वेव से तमाम इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाते हैं और इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार E-6B एयरक्राफ्ट तैयार किया था और अब अटलांटिक महासागर की तरफ इसकी तैनाती ने साफ कर दिया है कि जंग ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल यह भी कहा जा रहा है कि E-6B एयरक्राफ्ट अपने साथ न्यूक्लियर हथियार लेकर निकला है। बात E-6B एयरक्राफ्ट की करें तो इसे मरकरी के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक यह विमान पुर्तगाल के पास अजोरेस द्वीप के पास नजर आया है। इसे लेकर दावा यह भी किया जा रहा है कि यह विमान लाजेस एयरबेस पर लैंड करता नजर आया। इस बेस को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच अमेरिका के खास मिड ओशन संपर्क के लिए बेहद अहम बिंदु माना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लाजेस एयरबेस से ईरान की दूरी 6200 किलोमीटर के करीब है। ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो इतनी लंबी दूरी तक मार करती हो। यानी अगर ईरान के साथ अमेरिका की भिड़ंत होती है तो अमेरिका का यह बेस सुरक्षित रहेगा, यह तय है और इसीलिए अमेरिका ने यहां अपने E-6B एयरक्राफ्ट को लैंड कराया है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर E-6B का काम क्या है।
तो ये विमान अमेरिकी परमाणु मिसाइल पनडुब्बियों और जमीन से दागी जाने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को आदेश भेजने का काम करता है। इसका रोल यह है कि अगर जमीन पर किसी वजह से कमांड सेंटर नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए, तब यह विमान हवा से कंट्रोल जारी रख सकेगा। इसी साल अप्रैल 2025 में अमेरिका के नेब्रास्का बेस पर इस विमान ने परमाणु मिसाइल लॉन्च का अभ्यास किया था। यह विमान टैकेमो मिशन के लिए नौसेना और लुकिंग ग्लास मिशन के लिए वायुसेना दोनों के ही साथ जुड़ा है। अमेरिका के इस विमान को लेकर फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के परमाणु विशेषज्ञ हैंस क्रिस्टेंसन ने कहा है कि यह अमेरिकी विमान नेशनल कमांड और पनडुब्बियों के बीच सुरक्षित लिंक करने का साधन है। कभी कभी ये विमान यूरोप जाते हैं। इसके अलावा विशेष रक्षा पोर्टल द वॉर जोन में लिखा गया है कि यह विमान 2 महत्वपूर्ण परमाणु मिशन का समर्थन करता है, नौसेना का टैकेमो और वायुसेना का ABNCP यानी लुकिंग ग्लास। इसमें एक पनडुब्बियों को कमांड भेजता है और दूसरा जमीन और हवा पर आधारित मिसाइलों को कंट्रोल करता है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा है। जिस समय इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचते हैं, ठीक उसी समय इस विमान के पुर्तगाल के पास अजोरेस द्वीप पर तैनाती की जाती है, जिसे लेकर यह भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान का ही माना जा रहा है। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि नेतन्याहू का यह दौरा हमास को लेकर है, गजा युद्ध विराम के लिए है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसमें चर्चा का मुख्य विषय ईरान था, क्योंकि ट्रंप भी चाहते हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाए और उन्होंने इसके लिए नेतन्याहू को आदेश भी दे दिया है। अब जल्दी ही पश्चिम एशिया में कुछ बड़ा हो सकता है। उससे पहले अमेरिका की तरफ से अपने हथियारों की तैनाती पश्चिम एशिया में बढ़ाई जा रही है। हाल ही में सऊदी अरब में उसने थार्ड डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया है। इजरायल को हथियारों की सप्लाई तेज कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सभी हथियार बनाने वाली कंपनियों से अपने प्रोडक्शन को तेज करने के लिए कहा है, जिससे जंग के हालात में हथियारों की कमी ना पड़े, जैसा इजरायल और ईरान के बीच चली 12 दिनों की जंग में दिखाई दिया था। अमेरिका की मीडिया की तरफ से ही कहा गया था कि इजरायल के पास हथियार खत्म होने वाले हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर जंग में उसकी हार तय है। इजरायल के पास हथियारों की कमी का संकट पैदा हो गया था, जिसके बाद अमेरिका की भी इस जंग में एंट्री हो गई थी। हालांकि बाद में अमेरिका सीज फायर की कोशिश में जुट गया था और सीज फायर करा भी दिया गया। ऐसे में अमेरिका इस बार पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का भी एहसास है कि इस बार ईरान भी पहले से ज्यादा ही तैयार है, क्योंकि ईरान के पास भी सूचनाएं हैं कि इजरायल कभी भी उस पर हमला कर सकता है। पहले ईरान को यह भरोसा नहीं था कि उसके न्यूक्लियर ठिकाने हमले का निशाना बनेंगे, लेकिन इस बार ईरान ने जो तैयारी कर रखी है उसके बाद से ही अमेरिका और इजरायल चिंता में दिखाई दे रहे हैं। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।